वास्तव में शूद्र कौन थे? यह वीडियो इसी सवाल के जवाब के रूप में बना रहा हूँ, जिसमें हम जानने वाले हैं कि शूद्र कौन थे, क्या वे पहले से शूद्र थे या उन्हें बाद में शूद्र बनाया गया, वे वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान में कैसे पहुँचे। यह बड़ी साधारण सी बात है कि भारत में आर्यों का सामाजिक संगठन 4 वर्ण के सिद्धांत पर आधारित था और 4 वर्ण का अर्थ है भारतीय लोगों का 4 वर्गों में बंटवारा, जिसमें पहला वर्ग था ब्राह्मण अर्थात जो पुरोहित का काम करते हैं, दूसरा वर्ग था क्षत्रिय अर्थात सैनिक का काम करने वाला, तीसरा वर्ग था वैश्य अर्थात जो व्यापार अथवा व्यवसाय का कार्यभार देखते थे, चौथा वर्ण जो सबसे नीचे का वर्ण था वो शूद्रों का था, जो दासों का वर्ण कहलाता था, जिसमें दास आते थे जो खेती बाड़ी, चारा मवेशी और साफ सफाई इत्यादि का काम देखते थे, जो सबसे निचले दर्जे का काम माना जाता है। क्योंकि अब जाति व्यवस्था ने अपना रूप बदल लिया है, जाति व्यवस्था तो है लेकिन लोग इसे मान नहीं रहे हैं, इसलिए हमने बताया है कि वर्ण व्यवस्था था, जबकि वर्ण व्यवस्था अभी भी है। इस प्रकार भारतीय समाज का 4 भागों में विभाजन ही वर्ण व्यवस्था, जातिगत विभाजन और जाति प्रथा भी कहलाता था, जो 4 वर्ण के सिद्धांत अर्थात चातुर्वर्ण का ही फैला हुआ रूप है, जो अधिकांश हिंदुओं में भी अब भी देखने को मिलता है। फिर भी शूद्रों की समस्याओं की वास्तविक स्थिति का और ना ही उनकी समस्याओं के गंभीरता के बारे में किसी उद्देश्य का पता चलता है। अगर भारतीय समाज का 4 वर्गों में विभाजन ही इसका मुख्य उद्देश्य था तो 4 वर्णों का सिद्धांत बहुत साधारण सिद्धांत होता, लेकिन दुर्भाग्य से इस सिद्धांत में इससे अधिक कुछ है भी नहीं। वर्ण व्यवस्था में शूद्र को केवल सबसे निचले स्थान पर ही नहीं रखा गया था, इसके साथ साथ उन्हें अनगिनत घृणित कामों और गुलामी के अधीन भी कर दिया गया था, ताकि वह ऊपर के तीनों वर्णों के सामने सिर उठाकर बात करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन इन्हीं लोगों में से जब तक अछूतों का अलग से वर्ग जो वर्ण व्यवस्था से अलग वर्ण था, अर्थात जब तक 5वां वर्ग अस्तित्व में नहीं आया था, तब तक हिंदुओं की दृष्टि में शूद्र ही सबसे नीच माने जाते थे। इस तथ्य से उस स्थिति का आभास जरूर होता है जिसे शूद्रों की समस्या कहा जा सकता है, लेकिन यदि लोगों को इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं है तो इसका कारण है कि वे शूद्रों की जनसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दुर्भाग्य से अभी तक जनगणना में इनकी जनसंख्या अलग से नहीं दिखाई गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दलितों अर्थात अछूतों को छोड़कर हिंदुओं की लगभग 75% जनसंख्या शूद्रों की है। मशहूर इतिहासकार मिस्टर शेरिंग ने अपनी किताब हिंदू टाइम्स एंड कास्ट में लिखा है कि शूद्र आर्य हैं या भारत की मूल जातियां हैं या दूसरी जातियों का मिश्रण। प्राचीन काल में शूद्रों का स्वयं एक अलग वर्ग था और समाज में उनका चौथा दर्जा और उन्हें अंतिम श्रेणी में रखा गया था। फिर भी वे ऊपर की 3 श्रेष्ठ जातियों से काफ़ी अलग थे। यह बात मशहूर इतिहासकार मिस्टर शेरिंग अपनी किताब हिंदू टाइम्स एंड कास्ट में लिखा है। अब यदि मान लिया जाए कि शुरू में वे आर्य नहीं थे, तो भी 3 आर्य जातियों के साथ अंतरजातीय शादी विवाह के होते रहने से वे आर्य समुदाय में घुल मिल गए थे। कुछ मामलों में उन्हें नुकसान के बजाय अधिक फायदा हुआ और अब शूद्र कही जाने वाली बहुत सी जनजातियां वास्तव में शूद्र न होकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के अधिक नज़दीक हैं। इस धारणा में 2 गलती है। पहली तो यह कि आज का शूद्र उन विजातीय वर्गों का समूह है जो भारतीय आर्य समुदाय के मूल शूद्रों से वास्तव में प्रजातीय आधार पर बिल्कुल अलग है। शूद्रों के विषय में दूसरी गलती यह है कि हमारी चिंता केवल व्यक्ति के रूप में शूद्रों तक नहीं है, बल्कि उनकी दयनीय स्थिति और उन्हें प्रताड़ित करने की प्रथा तक है जिसके वे हमेशा से शिकार थे। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि आर्य समुदाय ने शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों ने
आरंभ में ही ऐसे व्यवस्था और प्रताड़नाओं के नियम बना दिए कि शूद्र अलग और निम्न समुदाय के रूप में रहकर अपना मूल अस्तित्व खो बैठे। परंतु आश्चर्य की बात है कि शूद्रों के लिए बनाए गए विधि विधान आज भी उन नीची जातियों पर लागू हैं जिनका मूल शूद्रों से कोई संबंध नहीं है। यह सब कैसे हुआ, इसकी जिज्ञासा सभी को है, जिसे इस तरह से समझा जा सकता है। भारतीय आर्य समुदाय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शूद्रों को कालांतर में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने इतना निम्न स्तर का बना डाला कि समाज में शूद्रों का हालत वास्तव में बद से बदतर हो गया और वे और भी निम्न स्तर के हो गए। इसके दो परिणाम हुए। एक यह हुआ कि शूद्र शब्द का अर्थ बदल गया और यह निम्न जातियों का सामान्य नाम बनकर रह गया, जिसकी कोई सभ्यता नहीं, संस्कृति नहीं बनी और उनकी कोई मान सम्मान और हैसियत भी नहीं बन सका। दूसरा परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण शूद्र शब्द का दायरा बढ़ गया और दायरा बढ़ जाने से उन पर थोपे जाने वाले विधि विधान नियम कानून का दायरा भी बढ़ गया। यही कारण है कि आज के कहे जाने वाले शूद्र इस व्यवस्था के शिकार हो गए, जबकि वे कभी शूद्र शब्द की मूल परिभाषा के अंतर्गत आते भी नहीं थे। यदि शूद्रों के उद्भव का अध्ययन किया जाए तो मुख्य रूप से दो प्रश्न पैदा होता है। पहला प्रश्न कि शूद्र कौन थे और दूसरा प्रश्न कि शूद्रों को भारतीय आर्य सभ्यता का चौथा वर्ण कैसे बनाया गया। संक्षिप्त में इसका जवाब इस प्रकार दे सकते हैं। शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय से ही थे। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दिया था। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था। वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ते थे। शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और प्रताड़नाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार नहीं होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया और उनका दर्जा वैश्यों के नीचे चला गया। इस प्रकार वे चौथे वर्ण में गिने जाने लगे। आज का हिंदू समाज 5 निश्चित वर्गों में बटा हुआ है। हिंदुओं का एक ऐसा वर्ग है जो रूढ़िवाद के दलदल में फंसा पड़ा है और जो यह कभी नहीं मानते कि हिंदू समाज की व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। उनकी नज़र में तो सुधार की बात करना जैसे ईश्वर की निंदा करने के जैसा है। हिंदुओं का दूसरा वर्ग भी है जो आर्य समाज कहलाता है। उनकी दृष्टि में सिर्फ वेद ही परम सत्य है। वे रूढ़िवादियों से उतना ही भेदभाव मानते हैं जितना कि वेदों को नहीं मानने वालों से। उनका मूल मंत्र है वेदों की पुनः प्रतिष्ठा करना। एक तीसरा वर्ग भी है जिसके विचार से पूरा हिंदू समाज ही गलत व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन वे सोचते हैं कि इस प्रकार की बात करना बहुत जरूरी नहीं है। हिंदुओं का चौथा वर्ग राजनीतिक स्वार्थ में लगा हुआ है। उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार की अपेक्षा स्वराज का अधिक महत्व है। हिंदुओं का 5वां वर्ग जो बुद्धिजीवियों का है और जिनकी दृष्टि में समाज सुधार का सर्वोच्च स्थान है, जो स्वराज से भी बढ़कर जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।